हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव डायरी। आज हम बात करते हैं नेपाली मार्केट्स की। भारत की राजधानी दिल्ली है और नेपाल की काठमांडू। तो हम दिल्ली और पोखरा, जो कि नेपाल की एक फेमस सिटी है, इनको कंपेयर करते हैं। ध्यान दीजिए, ये कंपैरिजन दो राजधानियों का नहीं, इनफैक्ट एक राजधानी और एक शहर का है। पोखरा एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पर फेवा लेक है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। यहाँ के मार्केट्स भी बहुत ही अपीलिंग है, देखो तो बस देखते ही रह जाओ। वेस्टर्न ड्रेसेस की इतनी वैरायटी है कि दिल्ली के अगर आप 50 जनपद मार्केट्स को भी कंबाइन कर लो ना, तो ये रेंज, ये स्टफ़, ये वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी आपको। टॉप्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कोट्स, जैकेट्स, श्रग्स, फुटवेयर, अपैरल्स, एसेसरीज और न जाने क्या क्या। ऐसा लगता है सब खरीद लो, कुछ ना छोड़ो। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ नेपाल के मार्केट्स के बारे में है, वो है इनका स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीरियर शॉप्स का। एक छोटी शॉप भी अपना ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं कि आप इनका इंटीरियर देखते ही रह जाओगे। तीसरी चीज़ है नेपाल के मार्केट्स में, वो है आपको यहाँ पे पप्पू टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। सारे क्लॉथ्स ब्रांडेड हैं, इम्पोर्टेड हैं। इंडिया में तो एक बार की कम रेंज के कपड़े खरीदने वालों के लिए, जो नॉर्मल लोग होते हैं बेचारे, है ना, उन लोगों के लिए वीकली मार्केट्स हैं, हाट हैं, जहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने खर्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीद सकते हैं। बट नेपाल में बेचारे अगर गरीब भी हों तो भी उनको अमीरों के जैसे ही एक ही स्टैंडर्ड के मार्केट है और उसी मार्केट से उनको कपड़े खरीदने पड़ते हैं। चौथी चीज़ है यहाँ मार्केट्स की जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो है सपोज़ यहाँ अगर आप किसी शॉप के अंदर चले गए तो आप कुछ खरीदो या ना खरीदो, इट हार्डली बॉदर्स अ शॉपकीपर। तो जब आप उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे छोड़कर आराम से शॉप से बाहर निकल सकते हो, उसे नहीं भी खरीद सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। बट ज़रा इंडियन सिनेरियो में भी ये सोचो, क्या ऐसा यहाँ मुमकिन होता है? अगर हम किसी शॉप के अंदर घुस जाते हैं तो शॉपकीपर को ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है जैसे हमारे पिताजी ने उनसे उधार ले रखा हो और जिसका कर्जा हमें उनका सामान खरीद कर चुकाना ही पड़ेगा। भाई सामान न लो तो ऐसे नाराज़ हो जाते हैं जैसे ससुराल गया हुआ दामाद। पांचवी इंटरेस्टिंग चीज़ नेपाल के मार्केट्स के बारे में ये है कि नेपाल के जो मार्केट्स हैं बहुत ही नीट और क्लीन है। आप बिना नीचे देखे भी चल सकते हो, तो ये आपको डर नहीं रहता कि आपका पैर कहीं गोबर में न पड़ जाए, कहीं खड्डे में न पड़ जाए, कहीं कीचड़ में न पड़ जाए, कहीं थूक के ऊपर, कभी कुत्ते के ऊपर न पड़ जाए। आप आंखें बंद करके भी चलोगे तो विल बी एबल टू मूव सेफली इन दिस मार्केट। चकाचक मार्केट्स हैं, एकदम बिना गुटखा के, बिना पान के, बिना थूक के। तो आप हैरान रह जाएंगे, ये नज़ारा किसी मॉल का नहीं, इनफैक्ट एक साधारण से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। ये देखिए, ये एक थोक मार्केट है। क्या आप सोच सकते हैं इंडिया के अंदर इतना सिस्टमेटिक और क्लीन थोक मार्केट? छठा है यहाँ के होटल्स। कुछ दूरी पे सिचुएटेड बड़े छोटे रेस्टोरेंट बहुत ही रिमार्केबल हैं। ईटेबल्स खुले में बिकते हुए मैंने देखे ही नहीं। सब कवर्ड है, साफ़ हैं, हाइजीनिक हैं और वैरायटी भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड है। तो दोस्तों, आई होप किसी भी कंट्री के बारे में बिना जाने उसके लिए विचारधारा बना लेना भी एक प्रकार की स्टीरियोटाइप होती है। तो बाकी कंपैरिजन आप अपने आप कर सकते हैं और हम इंडियंस को सीखने की ज़रूरत है और हम इंडियंस को सोचने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हम नेपाल से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं, इनके क्लीनलीनेस के, इनके मैनर्स के तौर तरीक़ों से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं।